ये जो पहाड़ी रास्ता है, ये पहाड़ी रास्ता है पांडेगांव भाकर रोड। हल्द्वानी से 35 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा और बहुत सुकून से भरा हुआ गांव पांडेगांव, जो भीमताल के पास है। अर्ज किया है कि शहरों में तो धूप और गर्मी का मौसम है, शहरों में तो धूप और गर्मी का मौसम है, पहाड़ आओ ठंडी हवाओं का मौसम है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ पांडेगांव व्यू के पास। यहाँ से आपको मतलब ये बहुत यूनिक जगह इसलिए भी क्योंकि यहाँ से आपको दो बहुत अच्छी लेक, जो विश्व प्रसिद्ध लेक है, भीमताल और नकुचिया ताल, नजर आती हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं शिवाय रिजॉर्ट में, शर्मा जी के वहाँ, और वहाँ पर हम बर्ड वॉचिंग करेंगे, बर्ड फोटोग्राफी करेंगे। अब क्या इक्विपमेंट यूज होंगे ये बताएंगे कौन? प्रशांत भाई। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैं आपको कार में दिखाता हूँ। एक तो हम अपने साथ लेके आए हैं ड्रोन, ताकि हम जो भी यहाँ पे व्यू हो उसको कैप्चर कर सकें टॉप एंगल से। और अपने साथ लेके आए हैं कैमरा और लाइट्स और बाकी लेंसेज। इस जगह को कहते हैं कटकटोनिया माता का स्थान। यहाँ कोई भी आता है तो इस पत्थर से यहाँ 3 बार मारता है और इसकी जो मिट्टी या राख होती है उसको अपने सर में लगाता है। आशिक जी बहुत पीछे रह गए हैं, ट्रैक नहीं कर पाते ना, पहली बार ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक भी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही है, लेकिन जो दूसरा वाला ट्रैक है 6 किलोमीटर वाला वो बहुत लंबा है। जब तक आशिक जी आते हैं, क्योंकि मैं साइड पे पहुंच गया हूँ, जब तक आशिक जी आते हैं तब तक मैं यहाँ पर ड्रोन से साइड पे शॉट लेता हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिवाय होम स्टे। इस रूम पे हम रह रहे हैं। आशिक जी बहुत थक गए हैं, आशिक जी सो गए हैं। अरे सोया नहीं है, बस थोड़ा सा ही रेस्ट कर रहा हूँ। पहाड़ का ऑर्गेनिक फूड, और ये जो फूड हम खा रहे हैं ये यही पहाड़ में सारा लगता है, सब कुछ प्योर है। दिन भर तो बहुत भूखे थे, अब थोड़ी नींद भी आ रही है, सुबह सो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठना है बर्ड फोटोग्राफी के लिए, तो खाना खा के अब सोते हैं। हम सोने ही जा रहे थे, इतने में भैया आ गए। और भैया ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत अलग अलग स्पीसीज ऑफ मेडिसिन हैं, अलग अलग तरह की हल्दी मसाले, बहुत कुछ है, जंगली जानवर हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है जंगल के ट्रैक में। तो वो सारी चीज़ें वो कल हमें बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो कल का दिन बहुत एक्साइटेड रहने वाला है। सुबह के 5 बज चुके हैं और सारी चिड़ियाँ उठ चुकी हैं। पहाड़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो यहाँ का सूर्योदय है। पहाड़ों में सूरज का उगना और डूबना दोनों ही बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है जो बहुत आसानी से, अगर आप बैठ के ध्यान से देखें तो मिल जाएंगी। तो सुबह 5:30 बजे से हम लोग तकरीबन यहाँ पर बैठे हुए हैं चिड़ियाओं को देखने के लिए, और हमें कई स्पीसीज बहुत धैर्य के साथ दिखी। एक तो हमें वर्टाइड फ्लाई कैचर दिखा ब्लू रंग का, और ये दिखता भी मतलब ओपन फॉरेस्ट एरिया में है। एकदम चुलबुल सा था, एकदम भाग जा रहा था। इसके अलावा हमें ब्लैक ड्रोंगो दिखी, उसकी पूंछ मतलब इस तरह से
खुली हुई होगी। और हमें वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश दिखा, जिसकी गले पे वाइट वाइट, मतलब पूरा गला उसका वाइट होता है, इसको वाइट बुलबुल भी थ्रोटेड दिखी, दिखते हैं। हमें बुलबुल दिखी और पीजन ग्रीन दिखे। पिजन दिखा। हाँ, एक ग्रीन पीजन भी दिखा। बाकी घुघुते करके एक पक्षी होता है यहाँ का लोकल, अलग अलग उसकी वैरायटी होती है, किसी के गले पे रिंग होती है, किसी के नहीं भी होती, तो वो भी दिखी। बाकी एक कुकू दिखी, जिसका जो पंख होंगे वो हल्के से वाइट होंगे। तो मेन हमें ये 5-6 स्पीसीज अलग अलग जो वैरायटी है बर्ड्स की वो दिखी। पैरट्स बहुत हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के तोते हैं। और तो अभी हम जा रहे हैं अब जंगल की तरफ। राम राम बबू, राम राम। तो ये हैं शिवाय होम स्टे के हमारे ओनर। तो वो खेत में क्या लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे आप। ये अरबी है, कहते हैं इसे पिनालू कहते हैं हम तो, हम्म। और कुछ लोग इसे अरबी कहते हैं। हम्म। महाराष्ट्र में कचालू कहते हैं, कचालू ही कहते है हैं। ना। हम्म। तो इसमें गडेरी और दोनों मिक्स हैं, हम्म। गडेरी भी हैं और पिनालू भी हैं। अभी बारिश हो जाती हो, ये फटाफट इससे गाबे फाबे सब्जी के लिए मजा आ जाता है। ठीक हो अगले सीजन में खिलाएंगे आपको दादा। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये कागजी है, कागजी। कागजी का अलग पहचान है। हाँ। ये गोला बीन है बॉस, हम्म। एक बीन तो अलग होती है, ये है गोला बीन। ये दो दो तीन बार होती है, बस हो गया। पिनालू और यहाँ पर कोई कोई बोर्ड हल्दी के भी हैं। हल्दी हमने अलग फार्म लगाया हुआ है। उधर एक हड्डी जोड़ा करके कुछ बता रहे थे। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, ये हड्डी जोड़ा है। इसकी क्या खासियत है? अरे इसमें जो हल्का लुल्का करक हो जाता है, वो हो जाता है, तो इसका लेप बनाकर लगाना पड़ता है। ठीक। करोड़ को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो? तो कैलाश जब होती है उसे एक दिन पहले आ जाना आप, तो पहले दिन में खोदता है इनको। तो अब हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए और हमने अपना सारा सामान भी रख लिया है। जंगल में जब भी ट्रैक करने जाओ तो मतलब ये मैट हो गई हमारी, ये टेंट हो गया, पानी की एक बोतल हो गई कि अगर रास्ते में प्यास लगनी है, और बाकी शूट करने के लिए मतलब कैमरा और अपना ड्रोन हमने रख लिया है। सारी चीज़ हमने रख ली हैं। ये पता क्या है? क्या है? ये पहाड़ का काला हिसालू कहते हैं इसको। इसको खाओगे ना, इसका टेस्ट A1 होता है। आशिक जी, ये जो दिख रहा है ये किलमुड़ा है। तोड़ो इसको एक बार, तोड़ो इसको, खाओ, टेस्ट बताओ इसका कैसा। खट्टा खट्टा। इन कांटों से बच के चलना आशिक जी। ये देखो, ये सारे ना, ये सारे कांटे हैं, लग गए ना तो पूरा हाथ छील देंगे एक ही बार में। तो हमने कैंप लगा लिया यहाँ पर, और अब हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट। तो लंच रेडी हो गया है, और पूरा का पूरा जो खाना है वो कुमाऊनी जो कुजीन होता है, जो स्पेशल कुमाऊनी कुजीन होता है वही है, और सब के सब कुछ ऑर्गेनिक है चावल को छोड़ के। ये है राजमा, पहाड़ी राजमा, यहीं पर खेत में उगी हुई है। ये है यहाँ की स्पेशल भटकी चुड़कानी, पहाड़ में और कुमाऊं रीजन में बहुत फेमस है। और ये है पुदीने और पुलम, जो पहाड़ी फल होता है उसकी चटनी, और ये सलाद। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, लगभग 70% मसाले भी यहीं उगते हैं, और सारा खाना आपको जो टेस्ट है उसमें एक अलग ही मिट्टी की खुशबू, और जो ओरिजिनल टेस्ट होता है पहाड़ का वो उसमें आपको मिलेगा। तो मैं तो खाना एंजॉय करता हूँ, भूख लग रही बहुत। तो लंच हो चुका है, अभी हम ऐसे ही टहलने निकले थे, तो हमें बुबू काम करते हुए दिखे। अच्छा, कहाँ तक घूम के आए आप लोग? हम लोग तो बहुत दूर तक ट्रैक करके आए बुबू। ये पहाड़ी पार की वहाँ की हाँ, रोड देखी वहाँ मोटर रोड? उधर के साइड नहीं गए हम। अच्छा, हम अच्छा। जंगल के बीच से गए, आपके घर के पीछे से जो है हाँ, जंगल, हाँ, हाँ। वो जंगल के बीच से कम 1.8 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर गए। बाप रे। तो आप बताओ आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रोड़े इकट्ठा कर रहा हूँ, हाँ इसमें फिर गोबर डालूंगा, हाँ फिर ट्रैक्टर से खेत जोत दूंगा, हाँ, तो फिर जो निकलेंगे उनको भी छाटेंगे, ना तो सही इसमें है। फिर बोल दूंगा राजमा। और ये अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर मतलब मेडिसिन भी काफी होती है, मतलब जो आयुर्वेदिक है ना? हाँ, वो तो सब पहाड़ी में ठहरे, हाँ बिल्कुल ही। हाँ।
रामदेव को अगर सुनो आप, हाँ वो कहते हैं कि पहाड़ ये है, स्वर्ग है एक। हाँ। सारे आयुर्वेदिक सामान जो है तो वो आप जैसे आपकी उम्र आपने मुझे बताई 82 साल हो गई है ना, 1942 का आपका जन्म है। हाँ। तो आपकी फिटनेस का क्या राज है कि आप सुबह शाम तक दौड़ते रहते हो, और हम लोग जल्दी थक जा रहे हैं लेकिन आप मतलब लगे हुए हो धीरे धीरे अपना। मेरी फिटनेस ऐसे है बेटा, मैं रहा आर्मी में। ठीक है। आर्मी में उसमें इतनी कठिनाई थी, अगर 4 बजे अगर नहीं उठा आदमी, वो एक स्लिंग होती थी राइफल में वाली, हाँ वो हौलदार आता था, चाम भील में रखा उसने, हाँ आदमी को खिड़की से कूदेगा, कोई कहीं से कूदेगा, हाँ। तो उसके डर के मारे अपने आप फिटनेस हो जाती है। शाम हो गई है, रात होने वाली है, कैमरा नॉइस क्रिएट करने लग गया है और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हमने कैप्चर कर ली हैं। तो आप उन फोटोज को देखिए और हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग तो वैसे कल ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये चीज़ दिखानी, जैसे पहाड़ों में अतिथि देवो भव की जो परंपरा होती है उसको आज भी निभाया जा रहा है, और एक प्रॉपर तरीके से पूरा आतिथ्य सत्कार किया जाता है। हम निकल चुके हैं अब यहाँ से, दादाजी से मिल लेते हैं। यार नाश्ता करके जाओ। नाश्ता कर लिया? इतनी जल्दी कैसे कर दिया? कर लिया सच्ची। क्या बात है यार, ये कैसा कोई। अब हम जा रहे हैं दादाजी। अच्छा, चलो, कोई गुस्ताखी हुई तो माफ कीजिए। प्रणाम। अच्छा, जीते रहो। मुलाकात। ओके ओके ओके, जरूर कीजिए। हाँ ठीक है दादाजी, कब आएंगे आप? आएंगे जल्दी, मतलब बता दो मोटा अंदाज। जब आप याद करोगे तब आ जाएंगे। अच्छा, बस। आपकी ऐसी फिटनेस मुझे मिले इसका आशीर्वाद दो। अरे यार, आपको ठीक है। इससे ज़्यादा मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, मिलते हैं। ओके सर। तो बर्ड वॉचिंग से लेके बर्ड फोटोग्राफी, ट्रैकिंग, कैंपिंग सब चीज़ हो गई कंप्लीट। बहुत शानदार अनुभव रहा। अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी वापस घर। हाँ, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय।